नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की है। कुछ महीने पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया था और इसके बाद किशोर ने विधायकों और अधिकारियों के साथ बैठक की थी। माना जा रहा है कि मंगलवार दोपहर चली लगभग 2 घंटे की इस बैठक में पंजाब चुनाव पर चर्चा हुई है। इस बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी को लखनऊ जाना था, लेकिन उनका लखनऊ का दौरा 2 दिन के लिए टल गया है। सूत्रों की माने तो पंजाब को लेकर पार्टी में कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। इससे पहले प्रशांत किशोर कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मिले थे। तो आपको बता दें कि आज प्रशांत किशोर राहुल गांधी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। घंटों बैठक चली और इस बैठक में प्रशांत किशोर के साथ साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। वहीं पंजाब प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद रहे। वहीं लोकसभा से हटाए जा सकते हैं अधीर रंजन चौधरी। आपको बता दें कि मानसून सत्र से पहले अधीर रंजन को हटा सकती है कांग्रेस। बंगाल में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी कर रही है विचार। टीएमसी के साथ नजदीकी हो सकती है हटाने की बड़ी वजह। लोकसभा में अधीर रंजन की जगह कौन होगा अभी तय नहीं हुआ है। मानसून सत्र से पहले कांग्रेस की रणनीति को लेकर बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी महत्वपूर्ण बैठक में मानसून सत्र में कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा होगी। कल अधीर रंजन की किस्मत का फैसला हो सकता है। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही हैं और आपको बता दें कि बैठक में मानसून सत्र में कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा होगी। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि अधीर रंजन चौधरी, जो कि इस वक्त विपक्ष के नेता हैं, उन्हें हटाया जा सकता है। लोकसभा से हटाए जा सकते हैं अधीर रंजन चौधरी। मानसून सत्र से पहले अधीर रंजन को कांग्रेस हटा सकती है। और इसकी जो मुख्य वजह है वो ये कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की करारी हार। तो दिल्ली में मानसून की दस्तक के साथ ही पानी की किल्लत से भी छुटकारा मिलने की उम्मीद है। दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन राघव चड्ढा ने दावा किया है कि हरियाणा ने 16,000 क्यूसेक पानी हथनी कुंड बैराज से दिल्ली की ओर छोड़ दिया है, जो अगले 3-4 दिन में दिल्ली पहुंच जाएगा। राघव चड्ढा ने कहा कि हरियाणा सरकार पर हमने दबाव बनाया, कई राउंड बात की और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की। याचिका दायर करने के कुछ ही समय बाद हरियाणा सरकार ने 16,000 क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर छोड़ दिया है। अगले 3 से 4 दिन में ये पानी दिल्ली पहुंच जाएगा। राघव चड्ढा ने बताया कि 1965 के बाद पहली बार वजीराबाद बैराज में जलस्तर सबसे कम स्तर पर है। राघव ने कहा कि यमुना नदी इतनी ज़्यादा सूख गई है कि रिवर बेड नजर आने लगा है। इस सूखे इलाके में हॉकी, गिल्ली डंडा खेला जा सकता है। पानी इतना कम है कि अब नाव नहीं चलाई जा सकती है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने रोजाना भेजा जाने वाला दिल्ली के हक का 120 MGD पानी नहीं दिया है। संघर्ष करती रही कि आप सब जानते हैं दिल्ली में एक जल संकट की स्थिति बन आई है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने दिल्ली के हक का 120 MGD पानी रोक लिया। उसके बाद दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड लगातार संघर्ष करती रही, मेहनत करती रही, लोगों के घरों में पानी पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया और हरियाणा सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश करी। हमने हरियाणा सरकार से कई राउंड्स बात करी, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली वालों की हक के लिए, दिल्ली वालों के पानी के अधिकार के लिए एक याचिका। वह दिल्ली में विधायक जय भगवान उपकार ने बवाना विधानसभा के गुप्ता कॉलोनी के प्राचीन दुर्गा माता मंदिर में भजन कीर्तन में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान विधायक जय भगवान उपकार ने मोदी सरकार की नीतियों पर हमला करते हुए दिल्ली सरकार की तारीफ की और कहा कि हमारी सरकार पूरे हिंदुस्तान का मॉडल है। दिल्ली सरकार के कामों की चर्चा देश विदेश में हो रही है। देखिए, जिस प्रकार से जनता ने मुझे निगम पार्षद बनाया 2017 में और अब 2020 में मुझे विधायक बनाया, तो मेरी एक सोच है कि जो मेरा घर है, जो मेरा इलाका है, उसको मैं बहुत सुंदर बनाऊं, बहुत डेवलपमेंट करूं। क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से आता हूं,
और क्योंकि जो हमारी सलम बस्ती है शाहबाद डेयरी 12.5 गज के प्लॉट है, उसमें गरीब लोग रहते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। और मैंने कोशिश की, मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया, जो मेरे लोग हैं उनको सुविधाएं मिले। तो पिछले 2.5 साल का जो मेरा कार्यकाल रहा है, मेरी कोशिश रही है, यहाँ पर शमशान घाट कब्रिस्तान नहीं था, मैंने शमशान घाट कब्रिस्तान बनवाया, जो अभी आप देख लेंगे यहाँ बगल में। वह दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने अपनी टीम के साथ दिल्ली की तिहाड़ महिला जेल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण से पहले स्वाति ने तिहाड़ के डीजी और अन्य उच्च अधिकारियों से मुलाकात की और उनसे जेल से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की। जेल अधिकारियों की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस वक्त तिहाड़ महिला जेल में 276 कैदी रह रहे हैं, जिनमें से 240 पर अभिमान चल रहा है। 35 को कोर्ट सजा सुना चुका है। आयोग की टीम जब जेल परिसर के अंदर पहुंची तो उन्होंने पाया कि वहां पर कई तरह की खामियां हैं। एक बार आपको फिर से बता दें कि आयोग की टीम जब जेल परिसर के अंदर पहुंची तो उन्होंने पाया कि एक छोटे से सेल में 3 महिलाओं को रखा जाता है और उसी सेल के अंदर बिना किसी दरवाजे या दीवार के शौचालय बना हुआ है, जो कि सेल के अंदर रह रहे कैदियों के लिए एक अमानवीय स्थिति बनाता है। आयोग ने प्रशासन को सुझाव दिया है कि इन सेल में बने टॉयलेट को दीवार और दरवाजा बनाकर ढका जाए। आगे बढ़ते हैं, जहां पूरे देश में एक तरफ कोरोना महामारी से लोग जूझ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे कोरोना खत्म होता गया वैसे वैसे लॉकडाउन भी खुलता गया। बात करें होटल और बार की तो दिल्ली में तकरीबन 50% लोगों को बैठने की अनुमति दी गई थी, लेकिन दिल्ली के कनॉट प्लेस में ओ माय गॉड बार में खुलेआम हुक्का और डांस चल रहा है। खुलेआम प्रशासन आंखों में धूल झोंकते हुए चलाया जा रहा था और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। एक वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा है और ऐसे में बार में जो गाइडलाइंस दिए गए थे उस गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए हुक्का बार को किस तरीके से चलाया जा रहा है तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दिल्ली की तस्वीर है, कनॉट प्लेस में OMG बार की ये तस्वीर है। आगे बढ़ते हैं, साउथ दिल्ली की स्पेशल स्टाफ पुलिस ने एक फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का खुलासा किया है और 5 महिला समेत 26 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इनके पास से 29 कंप्यूटर, 2 इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, 3 सर्वर, 2 मॉडेम और मोबाइल में अन्य एसेसरीज भी बरामद किया है। ये गैंग अमेजन टेक्निकल सपोर्ट के नाम पर अमेरिका में रहने वाले लोगों को शिकार बनाकर ठगी को अंजाम देते थे। ये कॉल सेंटर फतेहपुर बेरी के सुल्तानपुर इलाके में चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक बार आपको फिर से बता दें, फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। 5 महिला समेत 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 29 कंप्यूटर, 2 इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन स्विच भी बरामद किया गया है। तो फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। साउथ दिल्ली के स्पेशल स्टाफ पुलिस ने एक फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का खुलासा किया है। तस्वीरों में आप लगातार देख रहे हैं, जिसमें 5 महिला समेत 26 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। इनके पास से 29 कंप्यूटर, 2 इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, 3 सर्वर, 2 मॉडेम और मोबाइल समेत अन्य एसेसरीज बरामद किए गए हैं। ये गैंग अमेजन टेक्निकल सपोर्ट के नाम पर अमेरिका में रहने वाले लोगों को शिकार बनाकर ठगी को अंजाम देते थे। ये कॉल सेंटर फतेहपुर बेरी के सुल्तानपुर इलाके में चल रहा था। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में किन्नर के साथ मारपीट और उसके बाल काटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सीपी इलाके में रहने वाली एक किन्नर ने उसे हफ्ता न देने पर उसके साथ मारपीट, गाली गलौज की गई, साथ ही उसके बाल भी काट दिए गए। इस पूरी घटना का वीडियो भी
बनाकर वायरल किया गया है। इस मामले में पीड़ित किन्नर ने अपनी शिकायत थाने में दी है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। आखिरकार किन्नरों ने पूर्वी दिल्ली पुलिस मुख्यालय में जमकर हंगामा किया, तब जाकर उसकी शिकायत पर कार्रवाई शुरू हुई है। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि शिकायत की जांच की जा रही है। अर्शी नाम है मेरा। किस बात को लेके हंगामा कर रहे हैं आप लोग? हमें जबरदस्ती एक सीपी की किन्नर है काव्या सिंह नाम की, वो पहाड़गंज में रहती है। वो रात को सीपी में आके हमसे जबरदस्ती धंधा करवाती है। हमें लक्ष्मी नगर बोलते खड़े होने के लिए, अगर हम मना करते हैं तो हमें बंदूकें दिखा के, चाकू दिखा के डराते धमकाते हैं। मेरी एक बहन ने उसको पैरों में बंदूक मारा 2 साल पहले। उसका ये अत्याचार बहुत दिनों से चला जा रहा है। हम लोग बहुत देर से सहन करते आ रहे हैं। एक मेरी बहन है, उसको मार के लंगड़ा कर दिया, तब मजबूरन जाके हमें यहाँ पे आना पड़ा। बताइए। मेरा नाम है छोटी सी है, ठीक है, और हमारी एक फ्रेंड थी सिया, ठीक है, उनका एक चेला था गुंजन, ठीक है। तो उसने काव्या ने उसको बहलाया फुसलाया, ये बोला कि तुम्हारे पास आ, देखो जो चाहिए सुख मैं दूंगी तेरे को, ठीक है। वो उनको बंदों से हफ्ता लेती है, महीना लेती है, 15-20 हज़ार रुपये, ठीक है। लड़कियाँ वो चलाती है, चर्च गांजा वो चलाती है, नकली शराब वो बेचती है। नंबर दूसरा, उसने गुंजन को बहलाया फुसलाया, ठीक है। उस गुंजन ने उर्फ वेद प्रकाश ने अपना परिवर्तन खुद करवाया अपनी मर्जी से, मेहता डॉक्टर के जाके, ठीक है। ऊपर जाके फिर उसने बहला फुसला के सीए जो हमारी फ्रेंड थी उसको केस झूठा केस में डलवा दिया अंदर। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गोवा दौरे पर हैं। केजरीवाल के इस दौरे को राजनीतिक पंडित सियासत के चश्मे से देख रहे हैं। वैसे 2022 में गोवा में विधानसभा चुनाव है, इस लिहाज से भी ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल पंजाब और उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं। केजरीवाल ने उत्तराखंड में यहां तक ऐलान कर चुके हैं कि अगर उत्तराखंड में आपकी सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। अब अरविंद केजरीवाल गोवा में हैं, तो देखिए यहां वो क्या कुछ कहते हैं। गोवा मिशन पर अरविंद केजरीवाल, क्या गोवा में आप करेगी कमाल? गोवा की सियासत पर केजरीवाल का सवाल, क्या है गोवा की सियासी चाल? आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोवा दौरे पर हैं, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी ने यहां चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस लिहाज से भी अरविंद केजरीवाल का यह दौरा बेहद खास है। राजनीतिक दलों ने मिशन 2022 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोवा के दौरे पर हैं। केजरीवाल ने गोवा की यात्रा से एक दिन पहले सोमवार को कहा, तटीय राज्य में गंदी राजनीति बहुत हो चुकी है और अब वो बदलाव चाहता है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, गोवा बदलाव चाहता है। विधायकों की खरीद फरोख्त करने वाली पार्टियां काफी हैं। काफी गंदी राजनीति हो चुकी है। गोवा विकास चाहता है। कोष की कोई कमी नहीं है, सिर्फ ईमानदार नियत की कमी है। गोवा ईमानदार राजनीति चाहता है। आपसे गोवा में मिलते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गोवा दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। अरविंद केजरीवाल आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और आगे की रणनीति भी बनाएंगे। गौरतलब है कि पंजाब और उत्तराखंड में 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर चुके हैं सीएम केजरीवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने डीजल, पेट्रोल, गैस की महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया है। बता दें कि दिल्ली कांग्रेस महिला मोर्चा अध्यक्ष अमृता धवन ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ करोल बाग अजमल खान रोड पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जिस तरह से पेट्रोल की कीमत 100 के पार है, डीजल 80-90 के पार हो गया है और गैस के दाम 400 की जगह 900 रुपये हो गए हैं, राशन के दामों में बढ़ोतरी होती जा रही है, तो यह दोनों ही सरकारें जब से आई है तब से दिल्ली में और देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। वहीं करोल बाग से निगम पार्षद सुशील मदन कोरवाल ने कहा है कि जिस तरह से आज लोग इस महंगाई की मार को झेल रहे हैं, लोगों के घरों में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। अगर हम लोगों की बात सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग लगातार इसी तरह से देश में, दिल्ली में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते रहेंगे और हम प्रधानमंत्री के आवास का भी घेराव करेंगे। इसके लिए मैं यही कहूँगी, मेरी जिस पे ये लोग अपनी कुर्सी लेके आए थे, केजरीवाल जी ने कहा था पानी
फ्री बिजली फ्री। आज पानी के बिल और बिजली के बिल इतने आ रहे हैं और नलकों में पानी गंदा आ रहा है। मेरे जो क्षेत्रवासी हैं बाबा नगर में जाके देखिए वो हाल हो रहे हैं कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, रोजगार है नहीं, महंगाई इतनी है, दाल चावल इतना महंगा हो रहा है कि वो खरीदे या पीने का पानी खरीदे। प्रदेश महिला कांग्रेस दिल्ली की 120 बाजारों में प्रदर्शन कर रही है और वजह यही है कि लगातार जो पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर, दाल, सब्जी, फल, दूध, कोई ऐसा पदार्थ नहीं बचा है जिसका दाम बढ़ नहीं रहा है। ये दोनों सरकारें निकम्मी सरकारें हैं। एक वैट बढ़ाती है, दूसरी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती है। जनता को उम्मीद थी कि बेरोजगारी के इस दौर में, कोविड की महामारी के इस दौर में, जब घर के घर बिखर गए, जब लोगों के पास आमदनी नहीं है, तो लोगों को आर्थिक मदद मिले, उनके बैंक में पैसा। और राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर थाने के बाहर उस वक्त लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया जब वसुंधरा ग्रुप नाम की एक चिट फंड कंपनी ने सैकड़ों लोगों के पैसे लेकर फरार हो गई। ज्यादातर सभी जमाकर्ता गरीब तबके के हैं जिनकी गाड़ी का बंद को लेकर चिट फंड कंपनी फरार हो गई। लोग काफी समय से इस कंपनी में अपना पैसा जमा कर रहे थे। कुछ दिन से लोगों की जमा पूंजी यानी कि राशि जो पूरी हुई तो वह धीरे धीरे अपने पैसे लेने पहुंचे तो उन्हें पैसे नहीं मिले। साथ ही कुछ लोगों को दिए गए चेक लगातार बाउंस हो रहे थे। लोगों को सूचना मिली कि चिटफंड कंपनी का जो मालिक है वो फरार हो गया, जिसके बाद सभी लोग कंपनी के बाहर पहुंच हंगामा करने लगे। इसकी सूचना जब पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद कंपनी के स्टाफ को थाना आदर्श नगर की पुलिस थाने लेकर आ गई। आपकी आवाज आगे पहुंचाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में व्यापारी की खुदकुशी का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने जांच की मांग की है। अंबेडकर नगर के एसएचओ ने जांच का जिम्मा खुद उठाया है। तो आपको बता दें कि योगेश गुप्ता की रेलवे ट्रैक पर लाश मिली, जहां पूरे देश में एक तरफ कोरोना महामारी से लोग जूझ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे कोरोना खत्म होता गया वैसे वैसे लॉकडाउन भी खुलता गया। बात करें होटल और बार की तो दिल्ली में तकरीबन 50% लोगों को बैठने की अनुमति दी गई थी, लेकिन दिल्ली के कनॉट प्लेस में ओ माय गॉड बार में खुलेआम हुक्का और डांस चल रहा है। खुलेआम प्रशासन को आंखों में धूल झोंकते हुए चलाया जा रहा है। गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। एक वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस की ये तस्वीर है। धीरे धीरे कोरोना काल दूर होता गया, लेकिन दिल्ली सरकार ने धीरे धीरे नई गाइडलाइन जारी की कि होटल और बार 50% लोग बैठने की अनुमति दी गई थी। अगर बात करें दिल्ली कनॉट प्लेस सीपी की तो OMG बार में अभी एक वीडियो आया है जिसमें खुलेआम मास सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए हुक्का और डांस का कार्यक्रम चलता नजर आया। फिलहाल अगर बात की जाए दिल्ली पुलिस की तो दिल्ली पुलिस ने इस OMG बार पर मुकदमा दर्ज कर फिलहाल कार्रवाई शुरू कर दी है। गौतम तिवारी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार इलाके से 9 जुलाई को गायब हुई नाबालिग लड़की बेहोशी हालत में सिग्नेचर ब्रिज के पास मिली है, जिसके बाद पुलिस ने लड़की को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है, जहां इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई है। वहीं लड़की के परिजनों का आरोप है कि पुलिस समय रहते कार्रवाई कर लेती तो बच्ची की जान बच जाती। कंप्लेंट कराया था साहब 10 तारीख को सुबह, और नामजद्दी कंप्लेंट कराया था। मैं हिंदू हूँ और मुसलमान लड़का है, और उसके बाद भी कंप्लेंट करने के बाद पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। आज सुबह सिग्नेचर ब्रिज से पता लगा कि पुलिस वाले ने फ़ोन किया कि तेरी लड़की है और खुशी नाम है। अब कौन बताया, उनको एड्रेस पता हो, भगवान जाने। आप लड़की कौन है? लड़की की बहन हूँ मैं बड़ी। क्या मामला था सारा? मामला ये था सर, 9 तारीख को शाम को दवा लेने के लिए गई थी वो, ठीक है। उसके बाद उसका कोई ज़्यादा पता नहीं चला। 10 तारीख को हमने कंप्लेन लिखवाया, और जो लड़का है वो भी 9 तारीख को गायब हुआ। एक ही टाइम पे, एक ही समय पे, तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता ना। जब हमने कंप्लेन लिखवाया तो पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया? सर मेरी लड़की 10 तारीख को शाम 7:30 बजे गुम हो गई, और मैंने हर्ष विहार थाने में कंप्लेन लिखाया और पुलिस वाले हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। तो अब क्या आपने किससे कॉल करी, किससे बात की जो लड़की को आपको नहीं मिल पा रही है अभी तक? लड़की सर मुझे पता है कौन लड़का लेके गया, मैंने नामजद्दी रिपोर्ट कराई, फिर भी कौन लड़का ले गया था? आरसू नाम का लड़का है।
वह दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में व्यापारी की खुदकुशी का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित परिवार ने जांच की मांग की है। अंबेडकर नगर के एसएचओ ने जांच का जिम्मा खुद लिया है। बता दें कि अंबेडकर नगर थाने से निकले योगेश गुप्ता की रेलवे ट्रैक पर लाश मिली थी। जानकारी के मुताबिक रुपये के लेन देन के विवाद में शिकायत पर जांच के लिए योगेश गुप्ता को थाने बुलाया गया था। तो दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में व्यापारी की खुदकुशी का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित परिवार ने जांच की मांग की है क्योंकि उनको शक है कि अंबेडकर नगर थाने से निकले योगेश गुप्ता की रेलवे ट्रैक पर लाश कैसे मिली। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।